जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने इस चैनल पर रोज फैक्ट्स के बारे में बात करता हूं, लेकिन दोस्तों हमारी लगातार नजर सीबीएसई के वेबसाइट्स पर भी रहती है। तो सीबीएसई के द्वारा जो नया अपडेट जारी किया है उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको लगातार अपने इसी चैनल पर देता रहता हूं। दोस्तों अभी अभी सीबीएसई ने नया सिलेबस जारी कर दिया है। नया सिलेबस का मतलब नया रूटीन जारी कर दिया है और ये बताया है सीबीएसई ने कि किस प्रकार से सीबीएसई जो है अब साइंस का एग्जाम कंडक्ट करेगी, मैथ का, एसएसटी का, इंग्लिश का और हिंदी का। क्लास 10 का जो भी कुछ नया रूल रेगुलेशन है वो सीबीएसई ने जारी कर दिया है। यानी कि टर्म 1 में सीबीएसई क्या पूछेगी और टर्म 2 में सीबीएसई क्या पूछेगी, इस बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन सीबीएसई की तरफ से दे दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए नए अपडेट पर चर्चा करने जा रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अदर जो सब्जेक्ट है मैथ और एसएसटी और इंग्लिश हिंदी के बारे में भी हम लोग आगे इसी चैनल पर लगातार डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सीबीएसई ने 3 चैप्टर को डिलीट कर दिया है। दोस्तों ये वही 3 चैप्टर है जिस 3 चैप्टर को पिछली बार डिलीट किया गया था। यानी कि चैप्टर नंबर 7 आप देख सकते हैं यहां पर यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों का लगा हुआ है। टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, टर्म 2 में कौन कौन से पूछे जाएंगे। और इसमें के इसके अंदर भी कुछ पार्ट कट है जिसके बारे में हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली बात आप देखिए कि इसमें से आपको इस पूरे में से आपको चैप्टर नंबर 7 नहीं दिख रहा होगा। चैप्टर नंबर 7 में था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको डिलीट कर दिया गया है, पिछले बार भी डिलीट कर दिया गया था। चैप्टर नंबर आपको इसमें 14 नहीं दिख रहा होगा। चैप्टर नंबर 14 में था सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि पिछले बार भी डिलीट था, इस बार भी डिलीट कर दिया गया है। और चैप्टर नंबर 16 जो था आपका वो भी यहां पर डिलीट कर दिया गया है, जो कि पिछले बार भी डिलीट कर दिया गया था। तो दोस्तों जो पिछले बार का सिलेबस था अमूमन वही सिलेबस इस बार भी है, 30% जो कट किया गया था। लेकिन इस बार और भी बदलाव किए गए हैं। और भी बदलाव में आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले बता दिया गया है कि टर्म 1 एग्जाम जो कि नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं, जिस पर मैंने पहले भी वीडियो लगाया है कि नवंबर और दिसंबर में आपका टर्म 1 होगा और फिर मार्च अप्रैल में टर्म 2 का जो परीक्षा होना है उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप देख सकते हैं वहां पर जाके। तो उस हिसाब से जो सिलेबस बदला गया है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि टर्म 1 की परीक्षा में सीबीएसई के द्वारा केमिकल सब्सटेंस और बिहेवियर और नेचर यानी कि केमिस्ट्री का चैप्टर 1, 2 और 3, ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के बारे से सवाल पूछा जाएगा। वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 6 जो कि लाइफ प्रोसेस है, अभी हम नीचे जाएंगे एक एक चैप्टर पर डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को अंत तक आप देखिएगा। लेकिन अभी हम शुरुआती दौर पर आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो केमिस्ट्री से आपसे 16 नंबर से सवाल पूछा जाएगा। और फिर वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी कि बायोलॉजी से 10 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा। और फिर आपका नेचुरल फेनोमिना चैप्टर 10 और 11 यानी कि इस चैप्टर में आपको लाइट के बारे में पढ़ना है, मिरर, लेंस, ह्यूमन आई, इस सब चीज के बारे में पढ़ना है। तो वहां से आपसे 14 नंबर यानी कि टोटल 40 नंबर का एग्जाम आपका टर्म 1 में होगा। और टर्म 2 में भी बिल्कुल उसी प्रकार से होगा कि आपका जो चैप्टर 4 और 5 है जिसमें कि कार्बन कंपाउंड पीरियोडिक टेबल आता है, 8, 9 है, रिप्रोडक्शन और बायोलॉजी का अगला चैप्टर आता है, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी 12 और 15 और चैप्टर 15 में नेचुरल रिसोर्स आता है, 12, 13 के बाद 15 में नेचुरल रिसोर्स आता है। तो वो सारा टॉपिक जो है आपको यहां पर दिया गया है जो कि टर्म 2 में पूछा जाएगा आपसे। तो दोस्तों आइए आप इसको डिटेल में देखते हैं। और थ्योरी पार्ट से टोटल 80 नंबर है और टर्म 1 में असाइनमेंट से आपका 10 नंबर पूछा जाएगा और टर्म 2 के असाइनमेंट से आपसे 10 नंबर यानी कि टोटल 100 नंबर का एग्जाम आपका होगा, जिसमें असाइनमेंट से आपको 20 और 40 नंबर टर्म 1 से, 40 नंबर टर्म 2 से पूछा जाएगा। एग्जाम और क्या क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा इसके बारे में मैंने जो वीडियो लगाया है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं एक एक चैप्टर वाइज की किस किस चीज को चैप्टर में रखा गया। जैसे सबसे पहले टर्म 1 पर ही आप ध्यान दीजिए। तो टर्म 1 में केमिकल रिएक्शन में आपको केमिकल इक्वेशन पढ़ना है। केमिकल इक्वेशन में आपको जो ऑल टाइप ऑफ इक्वेशन है जिसमें कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारा चीज आपको पढ़ना ही होगा यहां पर, ठीक है। तो यानी कि अब इसमें हटा क्या है, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, तो सारा चीज तो है इसमें, बैलेंस करने पढ़ना है, ये सारा कुछ पढ़ना है। दोस्तों इसमें हटा हुआ है, इसमें हटा हुआ ये है कि आपको रस्टिंग वाला जो पोर्शन है, रेंसिडिटी और कोरोजन वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन यहां से डिलीट कर दिया गया। आप अगर एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं या साइड बुक फॉलो करते हैं तो आपको दिखा होगा कि उसके लास्ट में आपको दिखता है रेंसिडिटी और कोरोजन, उसको यहां से हटा दिया गया है, यानी वो नहीं पढ़ना है। यानी कि सबसे पहले तो चैप्टर भी कट किया गया है और चैप्टर के अंदर से कुछ फैक्ट्स को भी कट किया गया है।
दोस्तों अगर आप एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर देखते हैं तो यहां पर डिफिनेशन ऑफ HOH प्लस आयंस के बारे में है और भी सारा चीज इसमें यहां पर दिया गया है। सारा चीज आपको इसमें पढ़ना है, इसमें कोई विशेष कट नहीं है, इसमें आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 2 को, एसिड बेस एंड साल्ट को। ठीक है, ये भी टर्म 1 में ही पूछा जाएगा, याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 2 भी है आपके बुक में और पूछा भी टर्म 1 में जाएगा। मेटल एंड नॉन मेटल ये चैप्टर है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को जब देखेंगे तो इस चैप्टर में बहुत कुछ कट कर दिया गया है। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, यानी कि एक हद तक केमिकल प्रॉपर्टी को थोड़ा सा काटा गया है। और सबसे मुख्य रूप से मेटलर्जी, मेटलर्जी का मतलब होता है कि एक मेटल को दूसरे मेटल से कैसे अलग करते हैं। बहुत तरह का रिएक्शन आपको अंतिम 2-3 पन्ना में दिखता होगा, वो सारा पार्ट यहां से कट कर दिया गया है। दोस्तों डिटेल में भी हम वीडियो आगे लगाते रहेंगे। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपको मैं फिर से कह दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि तत्काल में मैं आपको भी इंट्रोडक्शन के तौर पर बता रहा हूं कि किस चैप्टर से क्या कटा है। डिटेल में हम और वीडियोस में इस पर बात करेंगे। दोस्तों लाइफ प्रोसेस जो आपका चैप्टर है, याद रखिएगा ये बायोलॉजी का चैप्टर है और इस टर्म में टर्म 1 में बायोलॉजी का सिर्फ एक ही चैप्टर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आप समझिए, बायोलॉजी का एक ही चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जिससे 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और वो है लाइफ प्रोसेस मात्र। तो इस टॉपिक से आपसे सारा सवाल पूछा जाएगा और बुक का एक भी टॉपिक इसमें से नहीं छोड़ा गया है। दोस्तों अगर आप अगला टॉपिक देखते हैं नेचुरल फेनोमिना, ठीक है, नेचुरल फेनोमिना जब आप देखते हैं, ठीक है, तो नेचुरल फेनोमिना में आपको दिखता है, ठीक है, नेचुरल फेनोमिना में आपको दिखता है लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये लाइट वाला चैप्टर है और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये 2 चैप्टर से आपसे सवाल पूछा जाएगा। दोस्तों टर्म 1 जो आपका एग्जाम होगा ये कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से ही पूछा जाएगा और असर्शन और रीजन क्वेश्चन होगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और असर्शन एंड रीजन के लिए, जो हम लगातार यहां पर करवाते रहेंगे। दोस्तों हम टर्म 2 की तरफ अगर चले तो टर्म 2 की तरफ आप देख सकते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दोस्तों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेकिन जब सिलेबस एडिट किया गया है उसमें चैप्टर को काट दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको मात्र 2-3 पेज पढ़ना है और जो एक बड़ा सेक्शन था कार्बन इट्स कंपाउंड का, जहां बच्चों को याद करने में दिमाग खराब हो जाता था, वो पूरे पोर्शन को यहां से हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, एक बड़ा पोर्शन को यहां से हटा दिया गया है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल जब आप देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में आपको सारा का सारा पार्ट पढ़ना है, इसमें से कोई भी चीज जो है हटाया नहीं गया है। अच्छा, और टर्म 2 का जो बायोलॉजी में आप 2 चैप्टर देखते हैं, ठीक है, एक तो आप देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन और दूसरा हेरिडिटी इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी इवोल्यूशन में से सिर्फ हेरिडिटी पढ़ना है, इवोल्यूशन हटा दिया गया है और रिप्रोडक्शन में किसी प्रकार का कोई कट नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिसिटी में जब आप आते हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट पर बात करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस दोनों चैप्टर से किसी भी प्रकार का कोई कट नहीं किया गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको दिख सकता है जनरेटर का पोर्शन यहां से हटाया गया है, मोटर आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर था वो हटा दिया गया है, लेकिन अमूमन वही सारा चीज आपको पढ़ना है जो आपको पहले पढ़ना था। और नेचुरल रिसोर्स चैप्टर नंबर 15 है, जहां पर कि आपको इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन, ये सब चीज के बारे में पढ़ना है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि इस चैप्टर में भी किसी प्रकार का कोई कट नहीं किया गया है, यानी मूलतः 3 चैप्टर को हटा दिया गया है और बहुत सारे चैप्टर के बीच से कुछ कुछ टॉपिक को हटाया गया है ताकि आपको कम पढ़ना पड़े, लेकिन आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा जो अपने आप में इस बार नया होगा। इसलिए आपको बुक को अंडर द लाइन पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़ना है और सवाल किस प्रकार से पूछा जाएगा उसके बारे में आप हमारे चैनल से लगातार कनेक्ट रहें, आपको दिखेगा। और असाइनमेंट वगैरह जो है आपसे वो आपको दिया जाएगा। प्रैक्टिकल जो था वो आपका पहले के सिलेबस में अमूमन वही सारा प्रैक्टिकल है टर्म 1 और टर्म 2 में। और फिर हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि कौन कौन सा बुक पढ़ना है, वो सीबीएसई ने आपको प्रिस्क्राइब किया है। दोस्तों अगर आप इस पूरे वीडियो का जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका पीडीएफ देखना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से जाके इसका भी लिंक ले सकते हैं और जो हमने पहले वीडियो लगाया था उसका भी लिंक ले सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।